शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम की हिंदी की कक्षा में आप तमाम का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCDM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई, विषय हिंदी, कक्षा 8वीं और मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा। छात्रों, हिंदी की कक्षा में आप तमाम का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। छात्रों, आपकी पुस्तक का नाम है हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा। इस पुस्तक से बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कविता नंबर 1 हृदय का उजाला, जो कि आपकी पुस्तक में पान नंबर 1 पर उपस्थित है। तो चलिए जल्दी से अपनी पुस्तकें खोलिए और हमारे साथ पढ़ाई शुरू कीजिए। पहली इकाई कविता नंबर 1 हृदय का उजाला। इस कविता के लेखक हैं रमाकांत यादव जी। रमाकांत यादव जी का परिचय है। इनका जन्म सन 1963 जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। रमाकांत यादव जी हिंदी भाषा के सजग रचनाकार हैं। आपकी रचनाएं राष्ट्रीयता और नैतिकता के भावों से परिपूर्ण हैं। रमाकांत यादव जी की प्रमुख कृतियां हैं हृदय का उजाला, ये समय कब तक रहेगा, गीत जिंदगी के, अपनापन आदि रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। चलिए छात्रों, जानते हैं हम कुछ पद्य संबंधी। इस पद्य में लेखक ने, कवि ने हमें क्या बताने की कोशिश की है। तो प्रस्तुत गीत में कवि रमाकांत यादव जी ने हमें दीपक जैसा बनने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि त्योहारों उत्सवों के अवसर पर दिखावा करने की जगह भूखे पेट को भोजन, खुले तन को वस्त्र देना, दीन दुखियों की सेवा करना अधिक श्रेष्ठ है। छात्रों, आपको मालूम होगा कि हमारे देश में एक और जहां लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं और उन्हें एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो त्योहारों और उत्सवों में सजावट और दिखावे में पानी की तरह पैसे बहाकर खुशियां मनाते हैं। प्रस्तुत कविता में कहा गया है कि ऐसे लोगों को इन दीन दुखियों के दुख दर्द के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक कार्यों में पैसे बर्बाद करने की जगह भूखे पेट को भोजन, खुले तन को वस्त्र देकर दीन दुखियों की सेवा करना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। और हमें ऐसे दीन दुखी लोगों की सेवा करने से बहुत खुशी भी मिलती है। इसलिए हमें गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए। अगर उनके पास खाना नहीं है, उनको कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, तो हमें वो उनको देना चाहिए, ताकि सभी लोग हंसी खुशी त्यौहार जो है वो मना सकें। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ।
सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ कहीं गम ही गम है। उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। न फुलझड़ियाँ चमकाओ न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिलना दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। इस तरह कवि ने अपनी कविता में दीन दुखियों की सेवा करने और अनावश्यक पैसे बर्बाद करने से हम सबको रोका है। कवि कहते हैं, जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ कहीं गम ही गम है। उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। न फुलझड़ियाँ चमकाओ न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिलना दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। अपने दिलों के दीप तो जलाओ। इस तरह कवि हमें अपने दिलों को जलाने, अपने दिलों के दीप को जलाने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। चलिए छात्रों, अब हम इस कविता के सरल अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। कवि कहते हैं, जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। स्नेह भर भर, स्नेह अर्थात तेल, यहाँ पर स्नेह का मतलब है तेल।
कवि त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर अपने घरों को दीपों से जगमगाकर खुशियां मनाने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोग दियों में तेल भर भर दिए जलाकर इस तरह खुशियां क्यों मनाते हो। कवि कह रहे हैं, जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, दीप में दिए में तेल भर भर के दिया क्यों जलाते हो, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। तुम लोग अपने घरों को उजालों से इस तरह क्यों सजाते हो, अगर जलाना ही है तो अपने हृदय के दीप को जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, तुम अपने घरों को उजाले से क्यों सजाते हो। अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ, अपने हृदय में उजाला फैलाओ, जिससे उस पर पड़ा हुआ अंधेरा रूपी पर्दा हट सके। हृदय अर्थात दिल। कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियां कहीं गम ही गम है। उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। अब कवि कह रहे हैं कि कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है। सूनापन अर्थात उदासी। हमारे समाज में बहुत असमानता है, कहीं दिवाली की खुशियां मनाई जाती हैं और कहीं उदासी का साया है। कहीं लोग खुशियों से झूम रहे हैं यानी सुखी संपन्न हैं, और कहीं दुख और शोक का माहौल है, गम ही गम है। गम अर्थात दुख। तो कहीं लोग जो है वो दिवाली की खुशियां मना रहे हैं और कहीं जो गरीब लोग हैं जिनको कुछ भी मुयस्सर नहीं है, गरीबी की वजह से उनके यहाँ पर दुख और शोक का माहौल है। लोग गरीबी और लाचारी में दिन काट रहे हैं। उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों को दीप तो जलाओ। कवि कहते हैं कि वो जो दीन दुखी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके दुख को मिटाना है। ऐसे गरीब लोग जो लाचार और गरीब हैं, उन व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि उन दीन दुखियों के दुख को दूर करो और अपने दिलों के दीप को जलाओ, यानी अपने हृदय में तुम उजाला लाओ, अपने दिलों को रोशन करो ताकि तुम गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा कर सको। न फुलझड़ियाँ चमकाओ न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। कवि कहते हैं लोगों से कि उन्हें निरर्थक तड़क भड़क के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें फुलझड़ियाँ और पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए। वे त्योहारों और उत्सवों पर फुलझड़ियाँ जलाकर और पटाखे फोड़कर खुशियाँ मनाने का भी विरोध करते हैं। कवि जो है वो फुलझड़ी चमकाने और पटाखे फोड़ने के विरोध हैं। वो कहते हैं कि खुशियाँ मनाने के लिए फुलझड़ियाँ और पटाखे फोड़ना ज़रूरी नहीं है। वे कहते हैं कि हम भूखे प्यासे लोगों की शुद्धा पूर्ति करनी चाहिए। वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो भूखे हैं, जिनको खाना नहीं है, तो हमें उन भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए, खाना उन्हें देना चाहिए। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ। उनके दुख दर्द में हमें शामिल होना चाहिए। जख्म यानी कि घाव। अपने दिलों का दीप तो जलाओ, और इस तरह तुम अपने दिलों के अंदर जो दीप है, अपने दिल को रोशन करो, यानी कि तुम अपने दिलों में उनके लिए दर्द महसूस करो ताकि तुम उनकी मदद कर सको। जो दीन दुखी लोग हैं, जिनको भोजन नहीं है खाने, जिनको घाव लगे हुए हैं, उन्हें उनके ज़ख्मों पर हमें मलहम लगाना चाहिए, उनको हमें भोजन कराना चाहिए।
देखिए छात्रों, दिवाली के मौका पर पटाखे फोड़ने और बेजा पैसे खर्च करने की बजाय हमें भूखे गरीब लोगों को खाना खिलाने का काम करना चाहिए। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। कवि कहते हैं कि त्योहारों के अवसर पर लोग अपने घर में दीपक जलाकर घर का अंधेरा तो दूर कर देते हैं, पर क्या कभी वे किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं अथवा ऐसी बात मन में भी लाते हैं। वो मन में भी ऐसा सोचते हैं कि हम जो है वो दीप जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तो क्या साथ ही साथ हमें किसी भूखे को भोजन कराना चाहिए। वे कहते हैं कि ये ऐसे उपेक्षित लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी उजालों की कामना ही नहीं की। हमें ऐसे उपेक्षित तथा असहाय व्यक्तियों की खोज खबर लेनी चाहिए और उनकी क्षुधापूर्ति का प्रयास करना चाहिए। उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, खाना पानी और बिस्तर, तो उनकी पूर्ति हमें करनी चाहिए। बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनको उनकी बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती, जो कि बहुत ही गरीबी की हालत में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को रोटी खिलानी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। सजाना सुंदर बनाना। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिलना दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। कवि कहते हैं पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को। कवि कहते हैं कि अंधेरे को दूर करने के लिए एक ही दीपक पर्याप्त होता है। अनगिन दीप मिलना दिल को सजाते। असंख्य दीप, अनगिन बोले तो असंख्य दीपों को जलाने से हृदय की खुशी में कोई अंतर नहीं आता। हम दिवाली के अवसर पर अपने घरों में अनगिन दीप जो लगाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, तो उसकी वजह से जो है क्या होता है, हमारे हृदय में खुशी की कोई अंतर नहीं आता, यानी हमारी दिल में कोई खुशी पैदा नहीं होती। अगर हम हमारे दिल का एक दीप जला लें और वो दीप जब जलेगा तो वो दीन दुखियों की सेवा करेगा। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, कवि कहते हैं कि ज़रा उनके बारे में तो सोचो जो हर तरह से उपेक्षित और ठुकराए हुए हैं और जो हर तरह से साधनहीन है, जिनके पास कोई साधन नहीं है जिंदगी जीने का। जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। ये ऐसे लोग हैं जो हर तरह से निराशा में जकड़े हुए हैं और उदासी की गिरफ्त में हैं। ऐसे व्यक्तियों के दिल में प्रकाश की किरण पहुंचाना और उनमें चेतना जगाना चाहिए, जो अपने घावों पर स्नेहक मतलब मरहम जो है वो लगा नहीं पाते, जो निराश हैं। जिन ऐसे लोगों को हमें आशा दिलानी चाहिए, उनके ज़ख्मों पर हमें मरहम लगाना चाहिए, यानी कि उनके घाव को हमें भरने की कोशिश करनी चाहिए। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कवि कहते हैं कि हमें ऐसे बुझे दिलों में प्रकाश लाने की ज़रूरत है। बुझे दिल यानी कि उदास दिल, जो ऐसे उदास लोग हैं, जो निराश हैं, उनके दिलों में हमें ज्योति जलाने की, प्रकाश लाने की ज़रूरत है।
अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। ऐसे व्यक्तियों के दिलों में हमें प्रकाश की किरण पहुंचाना और उनमें चेतना जगाना चाहिए। इस तरह तुम अपने जो अंधेरा हृदय है, अपना दिल है, उसके अंदर तुम उजाला लाओ ताकि तुम बुझे दिलों में ज्योति जला सको। चलिए छात्रों, आशा करती हूँ कि आपको कविता का सरल अर्थ समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। जो कुछ हमने समझा है उसके हिसाब से हम प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। मिटाना है डैश को, उजाला लाना है डैश में, भोजन कराना है डैश को, ज्योति जलानी है डैश में। तो ये रिक्त स्थान है, हमें इसकी पूर्ति करना है। हम पहले रिक्त स्थान में लिखेंगे, मिटाना है दीन दुखियों के दुख को, उजाला लाना है अंधेरे हृदय में, भोजन कराना है किसी भूखे को, ज्योति जलानी है बुझे दिल में। इस तरह हमारी ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे हम। कविता में आए दिवाली से संबंधित 2 शब्द लिखो। तो छात्रों, इसका उत्तर हम लिखेंगे इस तरह से, चार्ट बनाकर कविता में आए दिवाली से संबंधित 2 शब्द, दीप, फुलझड़ियाँ, पटाखे। इस तरह कविता में 2 दिवाली से संबंधित शब्द आए हैं। वाक्य के सामने सही अथवा गलत लिखो। पहला वाक्य है, कवि ने हमें अपने दिलों के दीप जलाने के लिए कहा है। तो छात्रों, ये वाक्य जो है वो सही है। कवि ने हमें अपने दिल में दीप जलाने के लिए कहा है। कवि ने दीन दुखियों को दुख देने के लिए कहा है। तो छात्रों, ये वाक्य जो है वो गलत है, क्योंकि कवि ने हमें दीन दुखियों को दुख देने के लिए नहीं बल्कि सुख देने के लिए कहा है, उनकी मदद करने के लिए कहा है। इसलिए ये वाक्य जो है वो गलत है। समानार्थी शब्द लिखो। दीपक, हृदय, लाचार, आनंद, घाव, घर। इन शब्दों के हमें समानार्थी शब्द लिखना है। समान अर्थ वाले शब्द लिखेंगे हम। दीपक दिया, हृदय दिल, लाचार विवश, आनंद खुशी, घाव जख्म, घर मकान। गृह कार्य का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है छात्रों। त्यौहार मनाते समय प्रदूषण की रोकथाम हेतु आवश्यक सूचनाओं का चार्ट तैयार करो। आप जो भी त्यौहार मनाते हैं, दिवाली, ईद, बकरीद, तो उस त्यौहार को मनाते समय जो प्रदूषण होता है उसकी रोकथाम के लिए आवश्यक जो सूचनाएं हैं उनका चार्ट आपको तैयार करना है। देखिए छात्रों, ये है दिवाली के मौके पर किस तरह खुशियाँ मनाई जाती हैं। समाज के लोगों में एक दूसरे को गिफ्ट दिए जाते हैं, बहुत सारी सजावट की जाती है, दिए जलाए जाते हैं। तो कवि हमें यही कह रहे हैं कि बहुत सारे दिए, पटाखे, फुलझड़ियाँ छोड़ने की बजाय हमें दुखी लोगों की सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, भूखे को खाना खिलाना चाहिए और उनकी जो निराश लोग हैं उनके दिल में आशा जगानी चाहिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको आज की कविता समझ में आई होगी। आशा करती हूँ कि आपको आज के लेसन में जो कुछ भी पढ़ाया गया है आपकी समझ में आया होगा। घर काम के क्वेश्चंस हल कीजिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।